हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 6 से हिंदी काव्य से संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं। संध्या सुंदरी की पहली पंक्ति है। दिव सावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। इस पंक्ति की व्याख्या है। कवि कहता है कि दिन की समाप्ति का समय है और बादलों से घिरे हुए आकाश में संध्या रूपी सुंदरी एक परी के समान धीरे धीरे उतर रही है। आगे है, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु ज़रा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक। इसकी व्याख्या है। वह अपने आंचल में अंधकार को भरे हुए चली आ रही है। संध्या के आगमन के साथ धरती पर धीरे धीरे चारों ओर अंधकार फैलने लगता है। अंधकार से भरा उसका आंचल एकदम शांत है। संध्या के समय चारों ओर वातावरण में शांत व्याप्त हो गई है। उसमें तनिक भी चंचलता नहीं मिलता है। संध्या रूपी सुंदरी के दोनों होंठ मधुर हैं, किंतु उसके चेहरे में गंभीरता है। उसमें प्रसन्नता को व्यक्त करने वाली चेष्टाओं का अभाव है। संध्या के समय सुंदरी के काले काले बालों में एक तारा गूंथा हुआ है। अगली पंक्ति है। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से हृदयराज की रानी का वह करता है अभिषेक। अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली। इसकी व्याख्या है। कवि कहता है कि उसके हाथों में कवि कहता है कि संध्या के समय सुंदरी के काले काले बालों में एक तारा गूंथा हुआ है जो अभिषेक का प्रतीक है। उसके काले घुंघराले बालों में गूंथा हुआ एक ही तारा हंस रहा है और वह हंसता हुआ तारा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह अपने हृदय रूपी राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा हो। अगली पंक्ति है। अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाह सी अंबर पथ से चली। इसकी व्याख्या है। कवि कहता है कि संध्या सुंदरी को आलस्य की लता के समान बताता है कवि। और आगे कहता है, आलस्य विद्यमान होते हुए भी उसमें कोमलता का
गुण विद्यमान है। कवि आगे कहता है कि संध्या सुंदरी की सखी के रूप में चित्रित करते हुए कवि का कहना है, संध्या सुंदरी अपनी सखी निर्वता के कंधे पर बाँह रखे हुए छाया के समान अदृश्य रूप से आकाश मार्ग से उतरती चली आ रही है। आगे है, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। इसकी व्याख्या है, संध्या सुंदरी कोमल कली के समान खिली निर्वता के कंधे पर बाँह डालकर छाया के समान अंबर से उतर चली है। उसके हाथों में कोई वीणा नहीं बजती, न ही प्रेम के संगीत का आलाप सुनाई पड़ता है। उसके घुंघरुओं से भी रुंझुन ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। उसके आने से किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं होती। चारों ओर वातावरण अंधकारमय है, अंधकारमय है। कवि का कहना है कि संपूर्ण विश्व में केवल चुप 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 का स्वर सब जगह गूंज रहा है। अगली पंक्ति है, व्योममंडल में जगती तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में। इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि संपूर्ण आकाश में, धरती पर, शांत सरोवर में, कमलिनी के समूह में अपने अनुपम सौंदर्य पर अभिमान करती हुई नदी की अत्यंत विशाल हृदय स्थल पर धीर वीर और गंभीर मुद्रा में रहने वाले अटल और अचल हिमालय की ऊंची चोटियों पर। आगे है, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। कवि कहता है कि प्रलयकालीन मेघ के समान गरजते हुए पर्वत के आकार वाले तरंगों से पूर्ण समुद्र पर पृथ्वी तल में विपुल जलराशि में, प्रकाश में, आकाश में, वायु में और सर्वत्र अर्थात सभी जगह अग्नि में केवल यही एक अव्यक्त सा शब्द चुप चुप गूंज रहा है। आगे की पंक्ति है, और क्या है कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। कवि कहता है कि संध्या काल में न होने वाले चुप चुप के शब्द के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं है। चारों ओर शांति ही विद्यमान है। अपने आगमन से उसने संपूर्ण संसार को एक समान रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। मानो वह मदिरा की नदी को अपने साथ बहाती ला रही है
और थके हुए प्राणियों को मदिरा का प्याला भरकर पिलाकर उन्हें अपनी गोद में सुलाती है। अगली पंक्ति है, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपने। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग। विरह कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। इसकी व्याख्या है, वह अपनी गोद में सुलाती है। संपूर्ण पृथ्वी रात्रि में चीर निद्रा में लीन हो जाती है। वह सभी प्राणियों को उनके सुख दुख दर्द भुलाकर मीठे मीठे सपने दिखलाती है। अतः इस प्रकार संध्या स्वयं अपने अस्तित्व का त्याग कर रात्रि में लीन हो जाती है और इस दृश्य को देखकर कवि का हृदय अनुराग अर्थात प्रेम से भर उठता है। उसे अपनी प्रिया की स्मृति अर्थात याद सताने लगती है। वह इस विरह में व्याकुल होकर उसके कंठ से आह अर्थात वेदना के रूप में जो स्वर निकलता है वही विहाग अर्धरात्रि के बाद गाए जाने वाला राग का रूप ग्रहण कर लेता है। तो ये था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित संध्या सुंदरी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।